अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर अजय कुमार ने खम्मम के नशेबी इलाकों का किया दौरा, आवाम को चौकन्ना रहने का दिया मशवरा। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कलेक्टर निजामाबाद से फोन पर की बातचीत, बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की दी हिदायत। जेईई मेन इम्तिहान के नतायज जारी, इम्तिहान में तेलंगाना के 4 तलबा ने किया 100 NTA स्कोर। तेलंगाना में शदीद बारिश, कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए, मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा, खतरे की दूसरी वार्निंग जारी। तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी, तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी, उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। हैदराबाद शहर में शदीद बारिश, MMTS की खिदमात मनसूख, 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेन की खिदमात रहेंगी मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीनी अदालत के इल्जाम में मालिया को 4 माह कैद की सुनाई सजा, अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते में $4 करोड़ सूद के साथ जमा करने का दिया हुक्म। और वजीर आजम मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर अशोक सुतून की नकाब कुशाई की, तकरीब में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नजर चौकन्ना रहें। आज उन्होंने खम्मम में नशेबी इलाकों का दौरा किया। रियासती वजीर ने कहा कि हुक्काम आवाम के लिए जरूरी राहत कामों में मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि खम्मम जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। जिले के नदी नालों, आबी प्रोजेक्ट्स और आबी ज़खायर में बारिश के पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। कई देहातों में ट्रैफिक रुक गई है। खम्मम जिले के वॉरियर्स रिजर्वायर में आबी सतह 18.3 फीट थी, जो 19 फीट तक पहुंच गई हैं। ताली पीरू प्रोजेक्ट के 16 दरवाजे खोल दिए गए हैं। 26,000 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। मुत्तहदा जिले की कोयला कानों में कोयले की पैदावार गुज़िश्ता 3 दिनों से मुकम्मल तौर पर ठप है। వర్షాల దృష్ట్యా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు జిల్లాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు మరియు మంత్రులు అవైలబుల్గా ఉండాలని, ఎక్కడైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడి మరి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఉంటే, లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉంటే అక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విషయంలో తక్షణం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించమని చెప్పడం జరిగింది. ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించినంత మట్టికి మనము పెద్ద ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఏం లేవు. అక్కడ మున్నేరు కూడా ఇవాళ ఇప్పుడు 15 అడుగుల మరి దీంట్లో నడుస్తూ ఉంది. దాదాపు 1,20,000 క్యూసెక్ల నీరు ఇక్కడ నుంచి మరి మున్నేరులో నుంచి పోతూ ఉంది. ఇది కృష్ణా బేసిన్కి సంబంధించిన పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్దగా వరదలు లేవు. కాబట్టి ఖమ్మానికి సంబంధించినంత మటుకి ఏదైనా సరే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక 16 అడుగుల తర్వాత మరి 18 అడుగులు వచ్చినప్పుడు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక తర్వాత మరి ఇక్కడ జారీ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద సమస్యలు లేవని జిల్లా అధికారులు, కలెక్టర్ గారు, అలాగే సిపి గారు చెప్పడం జరిగింది. వారు కూడా నిరంతరం మరి పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే రోడ్లు దాటే దగ్గర వాగులు లేదా వంకలు పొంగి పొర్లుతూ ఉన్న దగ్గర కానీ లేదా చెరువుల దగ్గర కానీ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలా, మరి సాహసాలు చేయొద్దు. ఈ టైంలో మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటం వల్ల మన ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు. ప్రాణాలు మరి పోగొట్టుకోకుండా మరి సాహసాలు చేయొద్దని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు సాక్షాత్ చెప్పారు.
वजीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली से मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर रियासती BC व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने आजमपुरा में वाक़ रिहाइशगाह पर खैर सगारी मुलाकात करते हुए ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए शॉल पोशी की। इस मौके पर मोहम्मद मुराद हुसैन, मोहम्मद खालिद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कलेक्टर निजामाबाद वो नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना चोगंडो के साथ निजामाबाद जिले में बारिश की सूरत हाल का फोन के जरिए जायजा लिया। उन्होंने हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो आइंदा 2 दिनों के दौरान जिले में बारिश के सिलसिले में महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नजर इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए फौरी इकदाम करें। उन्होंने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि वो बारिश से मुतासरा इलाकों में राहत कामों को अंजाम दे ताकि कोई भी इंसानी जान जाया ना होने पाए। उन्होंने मसाइल से 2-4 इलाकों जैसे तालाबों, गढ़ों और ब्रिजेस की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 4 तलबा ने JEE 2022 मेन इम्तिहान के पर्चे अव्वल में 100 NTA स्कोर किया। पीर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये नतायज जारी किए। Y यशवंत VVS, अंकित चिटुपादियाय, धीरज कोरो कोंडा और रुपेश बयानी ने BE टेक के पर्चे में 100 TNT हासिल किया। ये 4 तलबा रियासत में टॉपर रहे हैं। बाहैसियत मजमूई 14 तलबा बशमूल तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 4 तलबा ने 100 NTA स्कोर हासिल किया। JEC मेन 2022 सेशन 1 बराए BE टेक 24 ta 30 जून मुनक्कद किया गया था। जुमला 8,72,432 उम्मीदवारों ने पेपर 1 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी है। शदीद बारिश से आबी जखायर में 8,5,7,4 क्यूसिक पानी आया है। इसके साथ ही हुकाम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 41,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1,087.6 फीट दर्ज की गई हैं। दूसरी तरफ भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में तालीपीरू प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है, जिसके पेश नजर हुकाम ने 19 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। प्रोजेक्ट में 29,145 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 26,182 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह अब 74 मीटर है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह 70.5 मीटर दर्ज की गई है। नलगोंडा जिले में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से मूसा प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नजर प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने 5 दरवाजों को 2 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। मुसलसल बारिश की वजह से भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की आबी सतह आज सुबह 49.4 फीट तक पहुंच गई है। इसके साथ ही हुकाम ने खतरे की दूसरी वार्निंग जारी कर दी है। जिला हुकाम ने खबरदार किया है कि आबगीर इलाकों में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला कलेक्टर अनुदीप ने खबरदार किया कि नशेबी इलाकों के अफराद बाज आबादकारी मराकज मुंतकिल हो जाएं। रियासत में शदीद बारिश की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आज सुबह 7 बजे तक सबसे ज्यादा 189 मिलीमीटर बारिश मंचिरियाल जिले के कोलूर में रिकॉर्ड की गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म, मुलुग, जयशंकर, भोपालपल्ली अजला में 116 मिलीमीटर से जायद बारिश की गई हैं। जगतियाल, पेदापल्ली, वरंगल और दीगर अजला में बेशतर मुकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश मैलार, देवपल्ली और शिवरामपल्ली में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। GHMC में कई मुकामात पर 20 मीटर से ज्यादा बारिश हुई है।
शदीद बारिश के पेश नजर उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे 1 फीट ऊंचाई तक खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। महकमे आबरसानी के औहदेदारों दोनों अहम ज़खायर आब की आबी सतह पर नजर रखे हुए हैं। बारिश के पानी के शदीद बहाव के बाद इन दोनों ज़खायर के दरवाजे खोले गए। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड दाना किशोर ने कहा है कि दोनों रिजर्वायर्स के निचले इलाकों में रहने वाले अफराद को चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस, रेवेन्यू, जीएचएमसी के औहदेदारों को चाहिए कि वो मुनासिब इक़दाम करें। उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1785.80 फीट दर्ज की गई हैं, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1790 फीट है। इसके दरवाजे खोलकर 208 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1760.30 फीट दर्ज की गई हैं, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है। इससे 686 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। వస్తుందా ఈ ఇన్సెసెంట్ రెయిన్స్ వల్ల మన ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ ఏవైతే రిజర్వాయర్స్ అవి నిండుతుండడం వల్ల ఒక రెండు గేట్స్ ఎత్తడం జరుగుతుంది, ఒక 1 ఫీట్ లెవెల్ వరకు కూడా. దీనివల్ల ఏదైతే వాటర్ రిలీజ్ అవుతుందో ఏవైతే ముంపు ప్రాంతాలుగా ఐడెంటిఫై చేయబడ్డాయో లైక్ హైదర్ షా పోర్ట్, బండ్లగూడ, మంచిరేవుల విలేజెస్, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ కూడాను ఈ కాలువలు దాటకుండా అంటే ఓన్లీ అత్యవసర సమయాల్లోనే బయటికి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. అట్లా ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కూడా డయల్ 100కి చేయాలని మా మనవి. సీఎం గారి ఆనరబుల్ సీఎం గారి ఆదేశాల మేరకు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, పోలీస్, డిఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, రెవెన్యూ, తర్వాత హెచ్ఎండిఏ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడాను వీఆర్ ఆల్ అలర్ట్. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీఆర్ ఆల్ అలర్ట్. వీఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ 24/7 ఎనీ టైమ్. रियासत तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी है। कोमरम भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। राजना सिलसिला करीमनगर, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल अर्बन में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद में फिर से बारिश शुरू हो गई है। चौथे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। ग्रेटर हैदराबाद में कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम रहा। राजेंद्र नगर में सबसे ज्यादा 5.9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुतुबुल्लापुर में 3.6 सेंटीमीटर, बहादुरपुरा में 3.5 सेंटीमीटर और श्रीलिंगमपल्ली में 3.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद में जारी शदीद बारिश के पेश नजर MMTS की बास खिदमात को मनसूख कर दिया गया है। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 MMTS ट्रेन खिदमात मुतासिर रहेंगी। मनसूख ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद, हैदराबाद लिंगमपल्ली, फलकनुमा लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेनें शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के औहदेदारों ने यह बात बताई। शहर में जारी बारिश के पेश नजर अवामी ट्रांसपोर्ट का अवाम की जानिब से जायद इस्तेमाल किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। साथ ही आरटीसी बसों में भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। बारिश के बावजूद सिटी बस से इस्तेफादा करने वालों की तादाद बढ़ गई है। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मफरूर करार दिए गए कारोबारी विजय माल्या को तौहीन अदालत केस में 4 माह कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते में $4 करोड़ सूद के साथ जमा करने का हुक्म दिया है। गर्मियों की तातीलात के बाद इस मामले की समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हुकूमत से कहा है कि अदायगी के हुक्म की तामील न करने पर मालिया की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करे। बेंच ने मालिया पर 2000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने उन्हें अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया है। बेंच ने कहा कि मालिया ने यूनाइटेड
ब्रीवियर्स के असासों की फरोख्त से मौसूल रकम में से जिस तरह $4 करोड़ की रकम अपने बच्चों के नाम मुंतकिल की जो गलत है, उन्होंने जो भी रकम मुंतकिल की है वो 8% सूद के साथ डेबिट रिकवरी ऑफिस को वापस की जाए। केस की समाअत करने वाले जस्टिस यू ललित ने एस रविंदर भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा के बेंच ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि माल्या ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर की सुबह नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर नस्ब कौमी निशान अशोक सुतून की नकाब कुशाई की है। वजीर आजम ने अशोक सुतून के करीब की गई पूजा अर्चना में भी शिरकत की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी भी अशोका सुतून की नकाब कुशाई के मौके पर मौजूद थे। मोदी ने इस मौके पर पार्लियामेंट हाउस के तामीराती काम में लगे मजदूरों से भी बातचीत की है। ये इशू का सुतून कांसे का बना हुआ है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम और ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए पार्लियामेंट हाउस की छत के वसत में नस्ब किया गया है। अशोक सुतून को इसकी जगह पर रोकने के लिए स्टील का एक मंच बनाया गया जिसका वजन 65 किलोग्राम है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की सदारती ओहदे के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी भगवान दास सुबनानी ने UNI को बताया है कि मुर्मू 15 तारीख को मुख्तसर क़याम पर भोपाल आएंगी। इस क़याम के दौरान मुर्मू का तमाम पार्टी MLAs और MP से तारुफ कराया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार सिन्हा इससे एक दिन पहले 14 जुलाई को राजधानी भोपाल का दौरा करेंगे। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा ने बताया है कि सिन्हा के क़याम के दिन कानून साज पार्टी की मीटिंग का एहतमाम किया गया है। पार्टी के रियासती यूनिट के सदर कमलनाथ की रिहायशगाह पर सिन्हा से मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर शाम से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से बेशतर नशेबी बस्तियों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, जिससे मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं। जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 91.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कई मुकामात पर मुसलसल गरज चमक की भी खबर है। मूसलाधार बारिश के दरमियान पुराने भोपाल की बेशतर नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने से जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मानसून से पहले की तैयारियों के दावे बेनकाब हो गए। रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद आज भोपाल के पोश इलाकों, न्यू मार्केट, एरा कॉलोनी और भल के इलाके को भी मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। केरला में शदीद बारिश की सूरत हाल के पेश नजर महकमा मौसमियात ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पटनामा को छोड़कर 11 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इतवार को अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीमों को कोझिकोड, वायनाडा और एडो की अजला में तैनात किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF की 2 टीमें सिविल डिफेंस एकेडमी में तैनात की गई हैं। वजीर आला ने कहा कि डैमों, पहाड़ी इलाकों, नशेबी इलाकों, नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए और ओहदेदारों की हिदायत के मुताबिक अपनी जगह खाली करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान तमाम रिलीफ कैंपों को कोविड सेफ्टी कवानीन पर अमल करना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया लाल कत्ल केस के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पीर को मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 17 घंटे के लिए नरमी दी गई है। धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, स्वेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हेरनुमागिरी, प्रताप नगर और सुखर धान मंडी और स्वेना में आज सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। कर्फ्यू से मुतासरा इलाकों में तमाम बाजार खुल गए हैं और जिंदगी मामूल पर है। शहर में मुसलमानों ने इतवार के रोज ईद उल जुहा का त्योहार पुरअमन तरीके से मनाया। इस दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली है।
कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 198.88 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 198 करोड़ 88,77,537 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,678 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,30,713 हो गई है। ये मुतासिरा के एतकाद 0.30% हैं। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 5.99% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 14,629 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के इंतकाल पर ताजियत के लिए पीर को जापान पहुंचे। ब्लिंकन योकोटा मिलिट्री हवाई अड्डे पर बात करते हुए कहा, मैंने अपनी जापानी साथियों के साथ नुकसान और सदमे के एहसास को शेयर किया जिसे हम सब महसूस करते हैं। अमेरिकी अवाम इस खौफनाक सानहे और कत्ल पर महसूस करते हैं। आबे ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान दोनों ममालिक जापान और अमेरिका के बीच ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने अपने साथियों को बताया कि हमने उनमें आबे कुछ मुख्तलिफ देखा जो एक दूर अंदेश शख्स थे जो इस विजन को समझने की सलाहियत रखते थे। And when one friend is hurting, the other friend shows up. He had the rarest of qualities, a man of vision with the ability to realize that vision. And when one friend is hurting, the other friend shows up. He had the rarest of qualities, a man of vision with the ability to realize that vision. साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह का ओहदा छोड़ने के बाद अब इसके दावेदारों की फहरिस्त में बरतानिया के साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक समेत 9 दीगर लोगों के साथ रुकने पार्लियामेंट रहमान चिश्ती और खारिजा सेक्रेटरी लिज ट्रस भी शामिल हो गई हैं। एक ट्वीट में रुकने पार्लियामेंट ने कहा, मैं कंजर्वेटिव पार्टी का अगला लीडर और आपका वजीर आजम बनने के लिए इंतखाब में खड़ा हूं। मेरे लिए इसका मतलब कंजर्वेटिव की एक नई उड़ान, नए ख्यालात और एक नई टीम के साथ हमारे अजीम मुल्क को आगे लेकर जाना है। इससे कबल ट्रस ने टेलीग्राफ में एक मजमून में कहा था कि वो भी अगली वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल है। उन्होंने कहा था, मैं खुद को भी आगे बढ़ा रही हूं क्योंकि मेरे पास क़यादत करने और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत है। मेरे पास एक वाज़ेह नुक्ते नजर है कि हमें कहां होना चाहिए। मकसद तक पहुंचने के लिए तजुर्बा और हल भी है। मैं कंजर्वेटिव के तौर पर इलेक्शन लड़ूंगी और कंजर्वेटिव के तौर पर हुकूमत करूंगी। सेक्रेटरी खारिजा ने यह भी कहा था कि अगर वो वजीर आजम मुंतखब हुई तो पहले दिन से टैक्स कम करने पर काम शुरू कर देंगी। अमेरिका में कैपिटल हिल अमेरिकी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता साल 6 जनवरी को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से जबरदस्ती दाखिल होने और तशद्दुद को अंजाम देने के मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी को ट्रंप के साबिक हिकमत साज स्टीव बेनिन ने बताया है कि वो इस मामले पर अपनी गवाही देंगे। पिछले साल बेनिन ने तशद्दुद की जांच करने वाली ऐवानी नुमाइंदगान की मुंतखब कमेटी की तरफ से उन्हें जारी हुए समन पर अमल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन पर अमेरिकी कांग्रेस की तौहीन का इल्जाम लगाया गया था। एक खत में बेनिन के वकील रॉबर्ट कोस्टेलो ने हफ्ते के रोज कमेटी के चेयरमैन रिपब्लिकन बेनी थॉम्सन को बताया कि व्हाइट हाउस के साबिक चीफ हिकमत साज इस केस पर गवाही देने के लिए तैयार हैं। और अब आखिर में एक मर्तबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर अजय कुमार ने खम्मम के नशेबी इलाकों का किया दौरा, आवाम को चौकन्ना रहने का दिया मशवरा। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कलेक्टर निजामाबाद से फोन पर की बातचीत, बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की दी हिदायत।
जेईई मेन इम्तिहान के नतायज जारी। इम्तिहान में तेलंगाना के 4 तलबा ने किया 100 NTA स्कोर। तेलंगाना में शदीद बारिश, कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा, खतरे की दूसरी वार्निंग जारी। तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी। उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का अखराज। हैदराबाद शहर में शदीद बारिश, MMTS की खिदमात मनसूख। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेन की खिदमात रहेंगी मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के इल्जाम मालिया को 4 माह कैद की सुनाई सजा। अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते में $4 करोड़ सूद के साथ जमा करने का दिया हुक्म। वजीर आजम मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर अशोक स्तून की नकाब कुशाई की तकरीब में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।